हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है बिकॉज दैट आपने क्लास 9th में स्टडी किया हुआ है पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, इनके बेसिक टर्म्स के बारे में। तो आज हम ही इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जिसका कुछ बेसिक टर्म्स स्टडी करेंगे। ठीक है, आपने जो 9th में पढ़ा था उससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ने हैं क्लास 10th में। क्लियर? तो चलिए कुछ बेसिक टर्म्स इसके जान लेते हैं जो कि हमको आगे साइज में काम आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल्स। ठीक है, पहले जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, अ चेंजेबल वैल्यू। ठीक है, अ चेंजेबल वैल्यू, जो भी वैल्यू चेंजेबल होती है उसको बोला जाता है वेरिएबल्स। ठीक है, सपोज हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख रहे हैं 2x। ठीक है, मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x। अगर x इज इक्वल कितना है 1। ठीक है, x इज इक्वल कितना है तो ये हो जाएगा 2 × 1। तो अब देखिए पहले क्या था 2x था, जब x का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया 1, तो ये क्या बन गया 2 × 1। दैट मीन्स कितना आएगा 2 आएगा। तो देखिए x था, x किस में कन्वर्ट हो गया 1 में हो गया, तो x क्या हो गया यहाँ पर चेंज हो गया। तो यही क्या है आपका चेंजेबल वैल्यू है। ठीक है, कैसा है ये चेंजेबल वैल्यू है। तो इसी को बोला जाता है क्या वेरिएबल्स। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है वेरिएबल बोला जाता है। सपोज अपन लिखे x + 2 मैंने लिखा और अपने पास है इफ x इज इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो ये हो जाएगा 3 + 2। अब देखिए ये x चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया 3 में कन्वर्ट हो गया ये, तो चेंज क्या हुआ x चेंज हो गया ना। तो जो वैल्यू क्या होती है चेंजेबल होती है उसको बोला जाता है वेरिएबल। एंड वेरिएबल इज डिनोटेड बाय वेरिएबल इज डिनोटेड बाय किसे डिनोट करते हैं इसको अल्फाबेट A to Z से। आप अल्फाबेट में कोई भी लेटर को पिक कर सकते हो एज अ वेरिएबल। ठीक है, मोस्टली यूज होता है XY Z का मोस्टली यूज किया जाता है, बट आप अल्फाबेट में A से लेकर Z तक का कोई भी लेटर्स को पिक कर सकते हो एज अ वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, पहले हमने क्या देखा वेरिएबल, सेकंड क्या है हमारे पास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई भी सिंबल जो कैसा होता है फिक्स होता है। ठीक है, अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर बात करें जैसे कि लिखा है यहाँ पास x + y + 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और अपने पास है x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना है 2। अब अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो 1 + 2 + 3। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में आप देखो x + y + 3 था और यहाँ आके वो क्या हो गया वैल्यू पुट करने से x चेंज हो गया 1 में, y चेंज हो गया 2 में, बट ये 3 चेंज हुआ क्या नहीं, 3 तो 3 ही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट। अगर हम लिखें 4 तो ये 4 ही होगा। ठीक है, 5 लिखें तो 5 ही होगा, 8 लिखें तो 8 ही होगा। ये चेंज तो नहीं हो जाएगा। 4 को तो आप 8 नहीं रेट कर सकते, ना ही 5 को 4 रेट कर सकते हो। तो जो वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल को। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे होती है कांस्टेंट होती है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग रेट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम कहाँ पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप जो है क्लास 7th 8th से स्टडी करते आ रहे हो, इसका डेफिनेशन भी वहाँ आपने क्लियरली स्टडी किया होगा। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड बाय, ठीक है, कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशंस जो, ठीक है, ये आप वर्डिंग पे ध्यान देना। ठीक है, क्या बोला है कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसका किसका कॉम्बिनेशन चाहिए आपको कांस्टेंट का। ठीक है, किसका किसका कॉम्बिनेशन चाहिए कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन चाहिए, और किसका कॉम्बिनेशन चाहिए आपको वेरिएबल का। तो ये वेरिएबल ले लिया और एक कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो ये कनेक्टेड होना चाहिए सम ऑपरेशन से। यहाँ मैंने प्लस ऑपरेशन यूज़ किया है। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं देखिए, डिवाइड इनटू प्लस और माइनस, मोस्टली ये चार ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक लिखा वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो दोनों कैसे कनेक्टेड है प्लस ऑपरेशन से कनेक्टेड है। हो सकता है हम यहाँ लिखे y, एक वेरिएबल हो गया, इनटू का ऑपरेशन लगाए और यहाँ लिख दिया 4 हमने, तो ये भी कैसे कनेक्टेड है एक ऑपरेशन से कनेक्टेड है। तो इसको बोलेंगे हम क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले इसीलिए वेरिएबल और कांस्टेंट बताया गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन को हम कोई भी
ऑपरेशन, चाहे वो डिवाइड हो, इनटू हो, प्लस हो, माइनस हो, इनमें से कोई भी एक ऑपरेटर से अगर इसको कनेक्ट कर दें तो क्या बन जाता है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाता है। ठीक है, वैसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये भी हो सकता है वो, तो ये भी क्या है आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस वाई प्लस 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस ऑपरेटर से कनेक्टेड है ये, तो ये सब क्या है आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसी में एक आता है टर्म, एक और यहाँ पर एक अपने पास है टर्म। टर्म किसको बोलते हैं, काउंटिंग आता है अपने पास, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑपरेशन के बिफोर ऑपरेशन एंड आफ्टर जो भी वैल्यूज होगी उसको टर्म काउंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस वाले में देखिए हमने लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 3, तो ऐसे काउंट करने हैं। ठीक है, अगर अपने पास लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2y, तो यहाँ 1 और ये 2, हाउ मेनी टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स। ठीक है, तो ये होते हैं टर्म्स। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अपने पास है डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल कब बोलेंगे और कौन से एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ चैन ऑफ टर्म, टर्म का चैन होता है, मतलब एक एक जो आपके एक्सप्रेशंस है ना वो कनेक्टेड रहते हैं कोई भी ऑपरेशन से। ठीक है, तो उसको बोला जाता है चैन। चैन मतलब जो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो टर्म्स होते हैं उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, और जो इनके वेरिएबल्स होंगे ना वो कैसे होना चाहिए, इन्वॉल्व नॉन निगेटिव पावर्स, कैसे होना चाहिए, नॉन निगेटिव पावर्स। क्लियर, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 रूट एक्स प्लस 2x प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। अब देखिए मैंने बोला क्या, नॉन निगेटिव पावर्स होने चाहिए। ठीक है, नॉन निगेटिव क्या होना चाहिए, पावर्स होनी चाहिए। मतलब एक बात याद रखना कि कोई भी एक एक्सप्रेशन जो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपके पॉलिनोमियल कब होंगे, जब वेरिएबल्स के पावर कैसे हो, होल नंबर हो। वेरिएबल्स की पावर कैसे हो, होल नंबर हो। और होल नंबर मतलब आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो आप ये देखना, अगर कोई भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर अगर 0 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू में कोई भी होल नंबर्स में नहीं है, मीन्स वो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर होल नंबर्स मिलते हैं तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब ये है होल नंबर छोड़ के इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, रेशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए, क्या जो है, वेरिएबल्स के पावर जो है। चलिए इसको देखिए आप, इसमें देखेंगे आप तो आपको क्या दिख रहा है, आप यहाँ से देखेंगे ना तो आपको देखो x है, तो x का पावर कैसा है 2। ठीक है, x का पावर कैसा है 2। 1 का पावर नथिंग मीन्स क्या है 1। ठीक है, नथिंग मीन्स क्या है 1। तो 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल। क्लियर, अब यहाँ देखिए इस वाले में ये लिखा हुआ है रूट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रूट, और रूट का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2। यहाँ पास x है, इसका पावर कितना है 1, बट यहाँ पास जितने भी वेरिएबल्स यूज होंगे उसके पावर्स होल नंबर में चाहिए, ये तो होल नंबर में, बट 1/2 होल नंबर्स है, नो, तो ये क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होगा आपका, नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर यहाँ देखो वेरिएबल्स कौन सा है, y x, इसके पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स क्या है 1, और इसके पावर कितने हैं 2, तो ये 2 भी होल नंबर्स है और 1 भी होल नंबर्स है, दैट मीन्स ये क्या आपके पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या आपके पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल कब बोलोगे। सपोज आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेशन कैसा है, एक्स की पावर -1 2x प्लस 3, सपोज इस टाइप से लिखे हुए हैं आपके पास। तो अब देखिए इसके पावर कैसे हैं आपके पास -1, कैसे हैं -1, इसके पावर कितने हैं 1। ठीक है, तो ये तो होल नंबर है, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो ये भी क्या होगा आपका, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल मीन्स अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशंस गिवन हैं उनके अगर वेरिएबल्स के पावर जो है अगर होल नंबर छोड़ के और कोई नंबर्स होंगे, ठीक है, तो वो जो है पॉलिनोमियल्स में काउंट नहीं होगा। क्लियर, ये क्लियर याद रख लेना कि जब भी उसके पावर्स, वेरिएबल्स के पावर्स होल नंबर में होंगे तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या, कोफिशिएंट। ठीक है, अब देख लेते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेरिएबल
इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा नंबर का उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। चलिए उसके कुछ एग्जांपल्स करके बता देते हैं कि कोफिशिएंट कब होगा। ठीक है, चलो हम लिखते हैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिख लेते हैं। 3x + 2y + 1, x² + y, 3x² + 2y² + 9z, और एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ से 5x³ + 2y² + 9z⁴। सपोज ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहे हैं, इसका कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, क्या बताना है यहाँ पास, कोफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट वाले में देखो, मैंने अभी डेफिनेशन क्या लिखे हैं, हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेरिएबल, मतलब ऐसा वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होंगे आपके पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, यहाँ पास है वेरिएबल आपका x और यहाँ पास है वेरिएबल आपका y। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है आपका 3। तो अगर आपको पूछे कोफिशिएंट ऑफ x तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पास 3। ठीक है, क्या होगा यहाँ पास 3। और कोफिशिएंट ऑफ y पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 2। वाई, बिकॉज दैट y के साथ 2 मल्टीप्लाई है और x के साथ 3 मल्टीप्लाई है। क्लियर। अगर सेकेंड वाले में देखो, इस वाले में यहाँ पास अगर आपको पूछे कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसा पूछेंगे क्लियरली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास आपको कुछ नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, नो। अगर यहाँ कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है तो आप क्या अज्यूम करोगे 1। और y वाले में देखो कुछ नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब क्या अज्यूम करोगे 1। जब आपको कुछ नहीं दिखता है तो क्या अज्यूम करते हैं 1, जैसे हमने पावर में करते हैं। यहाँ y लिखा हुआ है, पावर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1। तो x² का कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 3। कोफिशिएंट ऑफ y², इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 2। और कोफिशिएंट ऑफ z, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 9। ठीक है, देन इस वाले में देखिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ x³, ऐसा पूछे आपको तो क्या मल्टीप्लाई है इसके साथ 5। ठीक है, और y² का कोफिशिएंट पूछे तो क्या मल्टीप्लाई है इसके साथ 2। एंड लास्ट z, कोफिशिएंट ऑफ z⁴, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 9। तो ऐसे कोफिशिएंट बताने हैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई जो नंबर होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा मिल जाए, क्या मिले, सपोज x² + y² + 9 y² + z + x ऐसा मिले, और आपको इसका कोफिशिएंट पूछे। ठीक है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पास आपको बताना होगा कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब क्या बताओगे, नथिंग मीन्स 1। कोफिशिएंट ऑफ y², नथिंग मीन्स 1, मतलब दिख तो नहीं रहा ना कुछ। और कोफिशिएंट ऑफ x कितना बताओगे, नथिंग मीन्स 1। और कोफिशिएंट ऑफ z कितना बताओगे, नथिंग मीन्स 1। तो जहाँ पास कोई भी नंबर्स नहीं दिखते क्लियरली, अब टू 1 से आगे तो क्लियरली दिखते हैं, मेनली क्या 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए। क्लियर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। अब चलते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है डिग्री क्या होता है उसका, तो देख लेते हैं यहाँ पर डिग्री क्या बोलते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। चलिए इसी एग्जांपल से मैं थोड़ा सा करा देता हूँ कि डिग्री क्या होते हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए इसी में देखते हैं डिग्री क्या होता है। तो यहाँ से आप देखें, ठीक है, कौन सा पिक करें, चलिए इस वाले में देखो डिग्री मतलब जो वेरिएबल्स होंगे ना। ठीक है, ये तो कोफिशिएंट हो गया था, इसको तो भूल जाओ। ठीक है, ये तो कोफिशिएंट के लिए हो गया, इसको आप भूल जाओ, इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी, है ना। चलो वेरिएबल्स देखें, पहले नंबर से देखते जाते हैं। ठीक है, इस वाले में अगर देखें अपन, है ना, तो यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है 1, इसका भी वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो कितना हो गया 1 ही तो दिख रहा है ना हाईएस्ट, तो इसका डिग्री। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना होगा इस पॉलिनोमियल का 1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 1। अब यहाँ देखो x के पावर 2, y का पावर कितना है 1, तो छोटा है ना इससे, तो सबसे बड़ा कितना है 2, तो इसका डिग्री जो है कितना होगा 2 होगा। ठीक है, वेरिएबल से मतलब नहीं है, हाईएस्ट देखना है, वेरिएबल कुछ भी हो, ज़्यादा पावर किसका ये देखना है अपने को। ठीक है, मतलब मोस्ट स्ट्रॉन्ग कौन है। ठीक, क्लियर। चलिए यहाँ देखिए जेड का पावर नथिंग मीन्स 1, यहाँ पर x का स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब हाईएस्ट तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ से इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा 2। ठीक है, डिग्री कितना हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए यहाँ पास है 3, x का क्यूब, y का स्क्वायर और z की पावर 4, तो बिगर कौन है 4। ठीक है, तो यहाँ डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा 4।
ये नहीं देखना है कि वेरिएबल्स नहीं देखना है, यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं बोला है, यहाँ पर अभी क्या बोला, सिर्फ डिग्री बोला है। तो डिग्री मतलब कोई भी वेरिएबल हो मोस्ट स्ट्रॉन्ग देखना है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसका है। क्लियर। फिर इस लास्ट वाले में देखिए, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड की पावर 1, एक्स की पावर 1, नथिंग मतलब 1 होता है, तो 2 ही दिख रहा है यहाँ पर हाईएस्ट। तो डिग्री कितना होगा इसका, डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे डिग्री को फाइंड किया जाता है। क्लियर। चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं इसके पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या क्या स्टडी कर लिया अपन लोग। अपन ने स्टार्ट किया था कहाँ से, वेरिएबल से। तो वेरिएबल क्या होता है देख लिए कि जो चेंजेबल वैल्यू होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट देखे, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो चेंज ही नहीं होता। ठीक है, 2 है तो 2 ही लिखते हैं, उसको 4 तो नहीं लिख देते, तो वो होता है कांस्टेंट। फिर कांस्टेंट के बाद हमने देखा क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हमने वेरिएबल और कांस्टेंट स्टडी किया उनका कॉम्बिनेशन, जो किससे कनेक्टेड हो, कनेक्टेड बाय कनेक्टेड सम ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा, डिवाइड इनटू प्लस माइनस, इससे कनेक्टेड हो। ठीक है, उसके एग्जांपल्स देखे ये सब हमने, है ना। तो ये सब क्या होते हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। फिर टर्म देखे, टर्म कैसे काउंट करते हैं, तो ऑपरेशंस के जो बिफोर एंड आफ्टर वैल्यूज होती है वो टर्म में काउंट होता है। फिर हमने देखा क्या, हमने देखा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इन विच इन्वॉल्व वेरिएबल इन्वॉल्व नॉन निगेटिव पावर्स, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स कैसे होना चाहिए, नॉन निगेटिव। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर्स पे होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल है। अगर उनके पावर्स होल नंबर्स पे नहीं है तो वो नॉट अ पॉलिनोमियल में काउंट होगा। इज दैट क्लियर। देन हमने क्या देखा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जो भी नंबर्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो होता है कोफिशिएंट होता है। देन हमने देखा डिग्री। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा, वो जरूरी नहीं है कि एक्स वेरिएबल हो, वाई वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल यूज होगा उसका हाईएस्ट पावर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 2 पार्ट का मतलब एक बेसिस ऑफ टर्म पे और एक बेसिस ऑफ डिग्री के, मतलब टर्म के बेस पे और डिग्री के बेस पे डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि इसको टर्म के बेस पे पढ़ लेते हैं। तो टर्म के बेस में पहले क्या आता है आपका, मोनोमियल। पहले क्या है, मोनोमियल। टर्म मतलब समझ में आ गया था ना। ठीक है, मोनोमियल, मोनोमियल में देखो, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, मोनोमियल में क्या है, मोनो का मतलब कितना होता है, 1। अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है जो सिर्फ सिंगल टर्म को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है हैविंग ओनली 1 टर्म, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। सपोज मैं यहाँ से लिखूँ इसका, तो 2x लिख दिया, ये 1 टर्म हो गया। 4 लिख दिया, ये 1 टर्म हो गया। 2x³ लिख दिया, ये 1 टर्म हो गया। ठीक है, 4y² लिख दिया, ये 1 टर्म हो गया। z² लिख दिया, ये 1 टर्म हो गया। z लिख दिया, ये 1 टर्म हो गया। तो ये सब किस में काउंट होता है, आपके जो है मोनोमियल में काउंट होता है। ठीक है, किस में काउंट होता है, ये मोनोमियल में काउंट होता है। देन क्या है यहाँ पास, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स। देखो, बाय मतलब होता है 2, मोनो मतलब 1 हुआ, मतलब एक ही टर्म। बाय मतलब 2 मतलब 2 टर्म। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, 2x+1 2 टर्म हो गया, x² प्लस y 2 टर्म हो गया, x³ प्लस y की पावर 4 2 टर्म हो गया। ठीक है, 2x+9 2 टर्म हो गया। तो जहाँ पास भी ऐसे 2 टर्म्स होंगे वो किस में काउंट होता है, बाइनोमियल में। ठीक है, किस में काउंट होता है, बाइनोमियल में, द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पे ना। ठीक है, देन ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3, जहाँ पास भी 3 टर्म हो। जैसे कि यहाँ देखिए 2x+y+5 1 2 3, हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म। फिर यहाँ देखिए 3y+5x-7 1 2 एंड 3, तो 3 टर्म्स हुए ना, तो उसको बोला जाता है क्या, ट्राइनोमियल बोला जाता है। ठीक है, ये तो थे कि इस पे टर्म के बेसिस पे। नाउ मूव बेसिस ऑफ अ डिग्री। ठीक है, अब मूव करते हैं बेसिस ऑफ डिग्री पे। तो पहला होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पास आ जाएगा डिग्री। डिग्री बता दिया ना, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को बोला जाता है डिग्री। वहाँ पास वेरिएबल कोई भी यूज हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अगर डिग्री की बेस पे बात करें तो यहाँ से देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x+y। ठीक है, यहाँ देखो इसका पावर 1, इसका पावर 1। ठीक है, अगर अपन लिखें 2x+1 तो इसका पावर 1। ठीक है, और लिखें 2y+2 तो इसका पावर 1। तो इसका पावर 1 है सब में, मतलब डिग्री कितना होगा, 1। यहाँ भी डिग्री कितना होगा, 1। यहाँ भी डिग्री कितना होगा, 1। तो ये क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होगा ये, लीनियर पॉलिनोमियल। शायद हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, शायद कहीं पर देख लेते हैं उसको। नहीं, ये वाला फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, 3x+2y+1। यहाँ देखो पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना हुआ है, 1 हुआ। तो ये है आपका लीनियर। ठीक है, डिग्री के बेस पे देखेंगे तो क्या है, ये लीनियर है। और टर्म के बेस पे देखेंगे तो 1 2 3 क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, आगे समझ में, लीनियर मतलब इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर सेकंड है इसमें आपका लीनियर के बाद है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो।
क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 है, ठीक है, कितना है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री कितना हुआ, 2 हुआ। तो डिग्री 2 हुआ मतलब ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला एग्जाम्पल पे आ जाओ, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स, तो हाईएस्ट कितना है यहाँ पास, वेरिएबल का पावर 2 है ना, ठीक है, यहाँ लिखे थे हम लोग कितना है, 2 है, तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में काउंट होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर है इसमें लास्ट है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक हो गया जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। फिर लास्ट है क्यूबिक। इफ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका पावर कितना है, 3 है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल उसका पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पास तो एक भी एग्जाम्पल नहीं है, चलो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं इसका, 5x³ प्लस 2x² प्लस 3, ठीक है। यहाँ देखो इसका वेरिएबल का पावर कितना है 2, इसका वेरिएबल पावर कितना है 3, तो इसका डिग्री जो है कितना होगा, 3 होगा। डिग्री कितना होगा इसका, 3, क्योंकि हाई वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो डिग्री कितना होगा, 3 होगा। तो ये क्या होगा आपका क्यूबिक, ठीक है, ये क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो इसके जो टाइप्स है ना, वो टर्म के बेसिस पे 3 होते हैं और डिग्री के बेसिस पे 3 होते हैं। टर्म के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म हो मोनो, जिसमें 2 टर्म्स हो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल। अगर आप डिग्री के बेस पे देखो तो अगर वन जो भी पॉलिनोमियल्स है उसका डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या स्टडी किया, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर देखे पॉलिनोमियल, फिर टर्म्स, फिर कोफिशिएंट, फिर डिग्री, फिर उसके टाइप्स देखे, ठीक है।